नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम शिव सूर्योदय शास्त्र के माध्यम से जो तत्व का वर्णन भगवान शिव शंकर ने किया है, आज हम उन्हीं तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे कि तत्व क्या है और इनका हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो मित्रों, आप यदि इस चैनल पर नए हों तो आपसे गुजारिश है, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें तथा नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक अच्छे वीडियो प्राप्त हो सके ताकि आप मार्गदर्शन प्राप्त कर लाभ प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, आज हम तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम आपको ये बताएं कि तत्व क्या है। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे कि जो बल्ब होता है, बल्ब का जो बाहरी ढांचा पूरा है वह एक बल्ब है, लेकिन उसके अंदर जो चमकीला पदार्थ है, जो चमकता है, चमकने वाले को एलिमेंट, इंग्लिश में, अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं तथा जिसे हिंदी में तत्व कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में स्वर एक बल्ब रूपी है और उसके अंदर चलने वाला, जो चमकने वाला, कार्य करने वाला जो तत्व होता है उन्हें हम एलिमेंट यानी तत्व कहते हैं। तो वह हमारे शरीर में, हमारी श्वास में 5 प्रकार के तत्व चलते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। मित्रों, इन्हीं 5 तत्वों से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस सृष्टि में जो भी वस्तु है, वह प्रत्येक वस्तु, चाहे वह पेड़ पौधे हों, मनुष्य हों, कोई भी जानवर हो, प्रत्येक प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का निर्माण 5 तत्वों से ही हुआ है। और यह 5 तत्व हमारे लिए अपने गुणों के आधार पर लाभ और हानि प्रदान करते हैं। यदि हम इन तत्वों का सौरभ के साथ बैलेंस बना करके कार्य करें, यदि बैलेंस बनाए रखें, तो हमारे जीवन में लाभ ही लाभ होंगे, हानि का प्रतिशत बहुत ही कम हो जाएगा। यदि इनका बैलेंस जब बिगड़ जाता है तो उसी प्रकार से हमें उसी अनुपात में हानि प्राप्त होने लगती है। जितना बैलेंस बिगड़ेगा उतना ही हम हानि की तरफ जाएंगे। और यदि पूर्ण रूप से बैलेंस बिगड़ गया तो समझ लीजिए जैसे कि बल्ब का यदि अंदर एलिमेंट टूट गया तो बल्ब फिर जलेगा कैसे, फिर तो अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा स्वर के साथ तत्वों का बैलेंस बनाए रखना अति ज़रूरी है। तो मित्रों, अब बैलेंस तो हम जब बनाएंगे जब हम तत्वों के बारे में जानकारी रखते हो। तो आज हम उन्हीं तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मित्रों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व अपने अपने गुणों के आधार पर हमको लाभ देते हैं। तो पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी का गुण है वह एक स्थिर गुण है। पृथ्वी एक स्थिर है, शांति चित्त है। उसी प्रकार से सर्व फलों को देने वाली है। ये पृथ्वी तत्व भी शांति चित्त, स्थिर और सर्व फलों को देने वाला है। इसलिए हमें पृथ्वी तत्व में स्थिर और शांतिपूर्वक कार्यों को करना चाहिए। जिन कार्यों का हमें लंबे समय तक लाभ लेना है, अपने जीवन में लंबे समय तक जिन कार्यों के लाभ को रखना है, ऐसे कार्यों को हमें पृथ्वी तत्व में करना चाहिए। और यदि उस समय हमारा ये पृथ्वी तत्व चंद्र स्वर्ग की नाड़ी में चल रहा हो, तब हमारे लाभ प्रतिशत का आंकड़ा 100 गुना पार हो जाता है। उसमें हमारी सफलता पर कोई भी संदेह नहीं रहता और हानि की कोई भी संभावना नहीं रहती है। उसी प्रकार से जल तत्व जो है वह एक शांति रूप से और प्रगतिशील तत्व है। इसलिए हमें शांति और प्रगतिशील कार्यों को
जिन्हें हमें प्रगति रूप में यानी स्थिर कार्य को करते रहना है, शांतिपूर्ण कार्य हैं, ऐसे कार्य को हमें जल तत्व में करना चाहिए। और जल तत्व भी शांति का प्रतीक है और चंद्र स्वर भी शांति का प्रतीक है। यदि चंद्र स्वर में ये जल तत्व चल रहा हो तब हमारी प्रतिशत सफलता का 100% हो जाता है, हानि की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उसी प्रकार से हमारा अग्नि तत्व है, ये हमारा उष्ण तत्व है, गर्म तत्व है, ये हमारा शक्ति का प्रतीक तत्व है। ये चर कार्यों के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि अग्नि चर है, ये सभी चीज़ों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। उसी प्रकार से हमारे लिए अग्नि तत्व में हमें चर कार्यों को करना चाहिए, शक्ति वाले कार्यों को करना चाहिए, जिन कार्यों में शक्ति की आवश्यकता हो, उष्णता की आवश्यकता हो, और चर कार्यों को हमें अग्नि तत्व में करना चाहिए। और जिस समय यदि अग्नि तत्व हमारा दाहिनी नाड़ी में चलता हो तब ये सर्वश्रेष्ठ है और इसके में लाभ की संभावना 100 गुना रहती है और हानि की संभावना कतई नहीं रहती है। तो मित्रों, उसी प्रकार से हमारा जो वायु तत्व है यह भी हमारा चर तत्व है, यह भी शक्ति का प्रतीक है। इसलिए हमें इनका भी, इस वायु तत्व में भी हमें चर कार्यों को करना चाहिए, शक्ति रूपी कार्यों को करना चाहिए। तो मित्रों, यह भी हमारा यदि वायु तत्व यदि सूर्य नाड़ी में चलता हो तो उस समय हमें चर तत्व शक्ति से संबंधित कार्य जैसे युद्ध आदि कार्यों को हमें वायु तत्व में करना चाहिए। और यदि ये हमारी दाहिनी नाड़ी में उपस्थित वायु तत्व चल रहा हो तो उस समय ये सर्वश्रेष्ठ है, उस समय हमारी हानि की कोई संभावना नहीं रहती है, हमें 100 गुना लाभ, 100 गुना बल प्राप्त होता है। अब आकाश तत्व की बात करते हैं तो ये हमारा शून्य तत्व है। शून्य का फल तो शून्य ही होता है, इसलिए हमें इसमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन मित्रों, ये शून्य स्वर जो है या शून्य तत्व है, इसमें हमारे लिए ईश्वर की पूजा उपासना आदि करनी चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का उत्पन्न ही शून्य तत्व से हुआ है। शून्य में ही संपूर्ण सृष्टि समाहित है और शून्य से ही उत्पन्न होती है। इसलिए शून्य तत्व में, आकाश तत्व में जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो हमारा सीधा संबंध उस परमपिता परमेश्वर से हो जाता है। और यदि उस समय हमारा शून्य स्वर भी चल रहा हो, यानी दोनों नाड़ियों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी बहती है, यदि सुषुम्ना नाड़ी बहती हो और उसी समय हमारा आकाश तत्व भी चलता हो तो ऐसे समय में की गई पूजा उपासना हमें लाखों कोटि कोटि गुणा फल प्रदान करती है, क्योंकि उस समय हमारे मुंह से जो भी दुआ निकलती है वह कबूल होती है, वह सीधे ईश्वर तक जाती है, अर्थात हमारे मुंह से निकली हुई हर वाणी सत्य सिद्ध होती है। तो ऐसे समय में हम जो भी ईश्वर से कल्पना करते हैं, जो भी मांग करते हैं, जो भी कामना करते हैं, दुआ करते हैं, वह अक्षरशः सत्य सिद्ध होती है। तो मित्रों, ये तो मैंने अभी बैलेंस की बात बताई है। यदि इसके विपरीत होता है, तो यदि हमारा तत्व भी विपरीत है और स्वर भी विपरीत है तो हमारे लिए उसमें कार्यों में लाभ की बजाय हानि की आशंका बढ़ जाती है, और आशंका ही नहीं, उस कार्य में हमको हानि ही प्राप्त होती है। अब मित्रों, बात आती है कि तत्वों के लिए हम पहचाने कैसे। आज हम तत्वों की पहचान के बारे में बताते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम अग्नि तत्व की बात करते हैं। तो इन तत्वों के लिए हम श्वास में स्थित गति से, यानी जो हमारी श्वास की जो लंबाई है उससे हम इन तत्वों की पहचान कर सकते हैं। आज हम श्वास की गति के आधार पर तत्वों की पहचान बताते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में एक बार और सन्मुखीकरण मुद्रा के आधार पर भी तत्वों की पहचान बता चुके हैं। आज हम गति के आधार पर तत्वों की पहचान बताते हैं। हमारी जो गति है श्वास की, यदि 4 अंगुल लंबी हो तब हमारा अग्नि तत्व चलता है, क्योंकि अग्नि तत्व की लंबाई मात्र 4 अंगुल लंबी है। और यदि इसी श्वास की लंबाई 8 अंगुल चलती हो तब हमारे शरीर श्वास में वायु तत्व चलता है। और यदि इसी श्वास की लंबाई 12 अंगुल बैठती है तो हमारी श्वास में यही तत्व पृथ्वी तत्व होता है। और यदि हमारी श्वास की लंबाई 16 अंगुल है तो हमारी श्वास में जल तत्व चलता है। और यदि श्वास की गति की लंबाई इनसे भिन्न है, किसी प्रकार से मेल नहीं खाती है, कम बढ़ होती है, तो वह हमारी श्वास में आकाश तत्व विद्यमान होता है। तो मित्रों, ये हमने तत्वों की पहचान श्वास की गति से संबंधित बताई है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम सामान्य
चित्त होकर के, स्वस्थ चित्त होकर के, सारे ध्यान इधर उधर छोड़कर ध्यान को एकत्र करके और श्वास की गति की लंबाई से इस प्रकार से हमें तत्वों की पहचान करनी चाहिए। और तत्वों की पहचान करने के पश्चात हमें स्वर का जो हमारा सीधी सीधी बात है कि बाईं नाड़ी में चलती है उसे हम बाईं नासिका में चलते उसे बाईं नाड़ी या एड़ा नाड़ी या फिर चंद्र नाड़ी कहते हैं। दाहिनी नासिका में चलने वाली नाड़ी को सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी या फिर शिव नाड़ी भी कहते हैं। और जो दोनों में जो बहती है पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी या दाई नाड़ी कहते हैं, और दोनों नाड़ियों के मध्य बहती है उसे हम शिव नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो उस प्रकार से ये तीनों नाड़ियों के बारे में भी हमने बता दिया। इन नाड़ियों के आधार पर हम तत्वों की पहचान करके ही कार्य की शुरुआत करें तो हमारे कार्यों में सफलता का प्रतिशत पूर्ण रूप से 100% सफलता हमें प्राप्त होगी और असफलता की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और यदि इसके विपरीत हमारा बैलेंस बिगड़ता है तो हमें कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कार्य में हमें लाभ के बजाय हानि होगी। ऐसे समय में तो हमें वही कार्य करने चाहिए जो हमें अति महत्वपूर्ण यानी हमें मजबूरन करने ही पड़ेंगे। यदि किसी कार्य को हमें रोकने की गुंजाइश है तो स्वर और तत्व के बैलेंस के साथ ही करें ताकि हमें असफलता प्राप्त नहीं हो। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।